श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 भाग 3। शरीर तथा शरीरी पृथक पृथक है। शरीर दृश्य है तथा शरीरी दृष्टा। शरीर में होने वाला परिवर्तन शरीरी में नहीं है। जिस प्रकार शरीर में होने वाले परिवर्तन यानी बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था से कोई शोक नहीं होता है, वैसे ही हमें देहांतर अवस्था से कोई शोक नहीं होना चाहिए। मृत्यु उपरांत दूसरे शरीर की प्राप्ति पर होने पर शोक नहीं होना चाहिए। स्थूल शरीर में होने वाले परिवर्तन का हमें ज्ञान होता है, लेकिन देहांतर के समय सूक्ष्म तथा कारण शरीर में होने वाले परिवर्तन का हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्थूल शरीर की जागृत तथा सूक्ष्म शरीर की स्वप्न एवं कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी गई है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में क्रमशः बालक, युवा तथा वृद्ध देखता है, जिससे यही सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में सुषुप्ति अवस्था की अवधि क्रमशः सबसे अधिक, कम तथा न्यूनतम होती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कारण शरीर भी परिवर्तनशील होता है। अवस्था परिवर्तन होने पर भी स्वयं में परिवर्तन नहीं होता है। शारीरिक परिवर्तन का हमें ज्ञान होता रहता है, लेकिन देहांतर के बाद हमें पहले वाले शरीर यानी मृत्यु से पूर्व का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु तथा जन्म के समय हमें बहुत अधिक कष्ट होता है, जिस कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की याददाश्त नहीं रहती है। जिस प्रकार लकवा होने पर वृद्धावस्था के समय बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता है, उसी प्रकार मृत्यु काल तथा जन्म काल में बहुत बड़ा झटका लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन शरीर में अवस्था परिवर्तन की भांति जिन्हें अचानक ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, यानी जिनकी मृत्यु में कष्ट नहीं होता है, उनकी बुद्धि में पूर्व जन्म की यादें शेष रह सकती है। जिस प्रकार यह ज्ञान तो सभी को रहता है कि सुषुप्ति अवस्था यानी निद्रा अवस्था से पूर्व के समय तथा बाद में ही था हूँ, दूसरा नहीं। इसी तरह मैं स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से अलग हूँ, इसका अनुभव सभी को होता ही है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। ज्ञानी धीर मनुष्य इस बारे में कभी मोहित या विचलित नहीं होते हैं। गुणों का संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य को देहांतर प्राप्ति यानी पुनर्जन्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। स्थूल शरीर की भांति इंद्रिया, मन, बुद्धि, समस्त सांसारिक पदार्थ, मात्रा, प्रकृति, प्रकृति का कार्य आदि भी परिवर्तनशील है। इनमें संयोग वियोग निरंतर जारी है। मन पसंद पदार्थ के संयोग पर सुख तथा वियोग पर दुख होता है। इसके विपरीत होने पर परिणाम भी विपरीत प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार पदार्थ आने जाने वाले, अस्थायी तथा अनित्य होते हैं, वैसे ही इंद्रिया, मन तथा अंतःकरण है। इसी तरह पदार्थों के संयोग वियोग से अनुभव होने वाला सुख दुख भी अस्थायी, आने जाने वाला तथा अनित्य है, लेकिन स्वयं सदैव ज्यों का त्यों निर्विकार नित्य एक समान रहता है। अतः उनको सहन कर लेना चाहिए। सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्विकार रहना चाहिए। सुख दुख यद्यपि अलग अलग है, लेकिन उन्हें देखने वाला दृष्टा जीव आत्मा उनसे अलग अलग तथा एक ही होता है। वह परिवर्तनशील सुख दुख को देखते देखते उसे स्वयं की परिवर्तनशीलता का अनुभव होने लगता है। यह उसी प्रकार है जैसे गतिशील रेलगाड़ी में खिड़की में बैठे व्यक्ति को बाहर पीछे की ओर जाते पेड़ पौधे वस्तु को देखते देखते स्वयं को आगे चलता हुआ सा अनुभव करने लगता है, जबकि वास्तव में वह अपनी जगह पर स्थिर बैठा होता है। जिस प्रकार अधिक सर्दी पड़ने पर व अधिक गर्मी पड़ने पर दोनों परिस्थिति में वृक्ष सूख जाता है, यानी परिणाम में दोनों सर्दी तथा गर्मी एक ही है। अतः अति सर्वत्र वर्जयेत। इसी प्रकार गीता में भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि सर्दी व गर्मी की भांति अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों परिणाम में
एक समान है। अधिक मात्रा में दोनों ही हानिकारक है, इसलिए इन दोनों परिस्थितियों को सहन करने तथा इनसे ऊपर उठने की आज्ञा देते हैं। समस्त विकार जैसे हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध आदि अनित्य एवं आने जाने वाले होने पर भी मनुष्य यह भूल कर बैठता है कि वह इन परिवर्तनशील दशा को देखता है, न कि स्वयं को। जबकि स्वयं स्वरूप यानी आदि जीवात्मा ज्यों का त्यों रहता है, वह परिवर्तनशील दशा को स्वीकार करता है, स्वयं को नहीं। जबकि स्वयं का आदि मध्य अंत है ही नहीं। दशा पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी और वर्तमान में दिखने पर भी वह वास्तव में है नहीं। दिखने वाली परिस्थिति, देखने वाली बुद्धि, सब कुछ दशा ही है। उसे देखने वाला दृष्टा भी दशा है। यदि दृश्य के साथ दृष्टा का संबंध न रहे तो स्वयं आत्मा रहेगा, लेकिन उसका नाम दृष्टा नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह जब स्वयं अपना संबंध शरीर के साथ जोड़ता है तो वह शरीर ही कहलाता है, अन्यथा स्वयं स्वरूप या आत्मा। मनुष्य सदैव परिस्थिति को बदलने का प्रयास करता है, उसी प्रकार उसी पर विचार करता है जिसको बदलना संभव ही नहीं। जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए सुख दुख में सम रहता है, वह स्वाभाविक रूप से सम हो जाता है। जिनकी दृष्टि समता की तरफ है, उन्हें कोई भी सांसारिक पदार्थ सुखी या दुखी नहीं करते हैं। उनके अंतःकरण पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे मनुष्यों में अमरता प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है तथा अंततः वे अमर हो जाते हैं। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि महान परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जब हमें अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि प्राप्त होने पर सुख की अनुभूति होती है, तो यह तभी होता है जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास उक्त सभी पदार्थ, वस्तु, घटना आदि न हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम लखपति हो तो हमें लखपति होने का सुख अभिमान होता है, परंतु यह तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। यदि आसपास सब करोड़पति हो तो हमें लखपति होने के बावजूद सुख का अनुभव नहीं होगा। अर्थात जो अभावग्रस्त है उन्होंने ही हमें सुख की अनुभूति दी है। जब उक्त प्राप्त सुख सामग्री का उपयोग अपने सुख आराम के लिए करते हैं, राजी होते हैं, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। यदि निर्वाह बुद्धि से उक्त सामग्री का उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को दुखियों की, अभावग्रस्त की सेवा में लगा दे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। यदि हम ऐसा न करके स्वयं ही सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं, इससे अनर्थ पैदा होते हैं। उस सुख सामग्री को दुखी प्राणियों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह उन्हीं दुखी आदमियों की दी हुई है।